महालक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि जो भी यह लिखता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उसे सफलता प्राप्त होती है। हमारे हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, जैसे होली, दीपावली और रक्षाबंधन। ये त्योहार न सिर्फ खुशियों के प्रतीक हैं, बल्कि सिद्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर व्यक्ति अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उपाय करता है। बड़े से बड़े तांत्रिक भी इन त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि साल भर में यह दुर्लभ संयोग केवल एक बार आता है। इस साल होली का त्योहार और भी खास है, क्योंकि यह कुंभ वर्ष का संयोग लेकर आया है। ऐसे दुर्लभ संयोग बहुत कम बार बनते हैं, इसलिए आपको साल 2025 की होली यानी 14 मार्च का दिन अच्छे से याद रखना है और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाना है, ताकि इस शुभ अवसर का पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि दुर्लभ संयोग के साथ इस बार होली का पर्व आ रहा है और ऐसा मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप इस अवसर को खो देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक अनमोल जानकारी को गंवा दिया, जो आपके जीवन को बदल सकती थी। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अक्सर यह हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण हम इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसका चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वह है दूब घास। दूब घास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे पवित्र माना गया है। यह देवीय शक्तियों से भरपूर होती है। दूब घास का उपयोग विशेष रूप से पूजा पाठ और अनुष्ठानों में किया जाता है। देखने में यह भले ही साधारण लगती हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले दूब घास का ही उपयोग किया जाता है। खासतौर पर भगवान गणेश की पूजा में दूब घास के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यह घास चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का वास माना जाता है और इसे मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वे आपकी किस्मत को पल भर में बदल सकते हैं और आपके जीवन में खुशियां और धन की प्राप्ति का मार्ग खोल सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में दूब घास के कई चमत्कारी प्रयोग और फायदे बताए गए हैं। यदि आप इन आयुर्वेदिक, तांत्रिक और धार्मिक उपायों को जान लेंगे तो आपको जीवन में अनेक लाभ मिल सकते हैं। हमारे वनस्पति शास्त्र में कई पेड़ पौधे देवीय गुणों से भरपूर बताए गए हैं, जैसे तुलसी का पौधा, बेल का पेड़ और पीपल का वृक्ष। ये सभी अद्भुत शक्तियों से भरपूर होते हैं और इनका सही प्रयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको इनकी सही जानकारी कहीं से भी मिले तो इसे तुरंत सीख लेना चाहिए और इस ज्ञान को अपनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका सही से प्रयोग करके हम अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। आज हम आपको दूब घास के कई फायदे बताने वाले हैं। ये कई राज्यों और जिलों में पाई जाती है, बल्कि दुनिया के लगभग हर कोने में मिल जाती है। इसे उगाने के लिए ज्यादा खाद या बीज की जरूरत नहीं होती। यह मामूली पानी में भी आसानी से उग जाती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां यह न पाई जाती हो, क्योंकि इसे ज्यादा पानी या देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। यह कम पानी वाली जगहों पर भी अपने आप उगती है और जहां एक बार जम जाती है वहां तेजी से फैलती है। आजकल लोग इसे सजावट के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो या असली। लोग इसे अपने घरों में जरूर लगाते हैं। इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर का वातावरण शुद्ध रहता है और देवी शक्तियां भी वहां निवास करती हैं। इसके कई अलौकिक और आयुर्वेदिक फायदे हैं, जिन्हें अगर आप जान लेंगे और सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कई बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती है, खासकर वे बीमारियां जो सामान्य उपचार से भी ठीक नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि पहले के समय में जंगलों में रहने वाले संत महात्मा कठिन तपस्या करते थे। वे चाहते थे कि उन्हें भूख और प्यास न लगे, ताकि वे अपनी साधना को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें। इसके लिए वे इस दिव्य और दुर्लभ दूब घास का प्रयोग करते थे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 21 दिन तक लगातार इस घास का रस निकाल कर पीता है तो उसे भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। यही कारण था कि साधु महात्मा बिना भोजन के भी अपनी साधना पूरी कर पाते थे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दूब घास शरीर को ठंडा रखती है। यदि किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो यह उसके शरीर की गर्मी को संतुलित करती है।
अत्यधिक गर्मी के कारण कई बार व्यक्ति बेचैन और घबराया हुआ महसूस करता है, यहाँ तक कि लू भी लग जाती है। ऐसे में दूब घास का प्रयोग बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। और अब देखिए, होली के बाद गर्मी का मौसम पूरी तरह आ जाएगा। ऐसे में लू लगना आम बात है। अगर आपको लू लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूब घास का सही इस्तेमाल इस समस्या को दूर कर सकता है। यह एक दिव्य और अनमोल उपाय है जिसका सही प्रयोग करने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है। जब शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, तापमान ज्यादा हो जाता है और बेचैनी महसूस होती है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह सीधे सीधे गर्मी के कारण होता है और इससे राहत पाने के लिए दूब घास का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होली की पूजा के दौरान इसका प्रयोग कैसे करना है। अगर किसी को अत्यधिक गर्मी लग रही हो तो उसे ठंडक प्रदान करने के लिए दूब घास का रस तैयार करें। इसके लिए थोड़ी सी दूब घास लें, उसे अच्छी तरह पीसकर रस निकाल लें। अगर आपके घर में मिक्सी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रस में थोड़ा सा मीठा मिलाकर एक घोल बना लें और गर्मी से परेशान व्यक्ति को पीने के लिए दें। 1 से 1.5 घंटे के अंदर यह असर दिखाने लगेगा और शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम हो जाएगा। अब वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह तक दूब घास के रस का सेवन करता है तो बवासीर जैसी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। यदि किसी को खून से संबंधित कोई बीमारी है तो यह रस उसे भी ठीक करने में सहायक होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी दूब घास के चमत्कारी गुणों का उल्लेख किया गया है। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वह कमजोर है तो उसे रोज आधा कप दूब घास का रस पिलाने से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। वह जो भी पढ़ता है उसे लंबे समय तक याद रहता है। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि यह दिमाग की शक्ति को कंप्यूटर से भी तेज बना सकती है। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, इसलिए दूब घास का रस पीने से आपकी बुद्धि तेज होती है और यह भगवान गणेश की कृपा के समान प्रभाव देती है। दूब घास का रस रोज पीने से न सिर्फ गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि गर्मी के कारण होने वाला चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। इससे मन शांत रहता है और शरीर को ठंडक मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार दूब घास का एक और चमत्कारी फायदा यह है कि यह सांस और बीपी की बीमारियों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक इसका रस पीता है तो यह समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि खास जानकारियों को गुप्त रखा जाए तो वे ज्यादा प्रभावी होती हैं। इसलिए जब भी आप कोई उपाय करें उसे पहले किसी को न बताएं। उपाय करने के बाद जब आपको इसका लाभ दिखने लगे तभी इसे दूसरों के साथ साझा करें। दूब घास को भगवान गणेश या माता दुर्गा को चढ़ाने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसे प्रसाद के रूप में अपने घर की अलमारी या धन रखने वाले स्थान गल्ले में रखता है तो इससे धन आकर्षित होता है और घर में समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से घर में बना रहता है। दूब घास को स्वयं देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसलिए यह जिस स्थान पर होती है उसे पवित्र बना देती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर गणेश जी को अर्पित की गई दूब घास को अपने पर्स में रखा जाए तो फिजूल खर्ची कम होती है और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूब घास का रस नियमित रूप से पीता है तो उस पर मौजूद नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको इसका एक तांत्रिक प्रयोग भी बताता हूँ। यदि किसी महिला को संतान नहीं हो रही या गर्भ ठहरने में समस्या आ रही है तो उसे प्रतिदिन आधा कप दूब घास का रस मिश्री के साथ पीना चाहिए। साथ ही इसकी जड़ को कमर में बांधने से 1 महीने के अंदर गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है और जल्दी ही संतान की किलकारी उसके घर में गूंजती है। प्राचीन साधु संत भी दूब घास का रस 1 से 2 सप्ताह तक पीते थे। इससे उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती थी और वे समय से पहले बूढ़े भी नहीं लगते थे। यानी दूब घास का नियमित सेवन बुढ़ापे को भी रोक सकता है और शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाए रखता है। आयुर्वेद में इसे अमृत के समान माना गया है और इससे बढ़कर कोई और औषधि नहीं बताई गई है। इसका रस पीने से शरीर में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता। पुराने समय में लोग 100 वर्ष की उम्र में भी जवान नजर आते थे और इसका एक कारण यह भी था कि वे प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करते थे। दूब घास को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से दूब घास की 7 गांठों की माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करता है तो इससे जीवन की परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं।
गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि गणेश जी को दूब घास की माला चढ़ाने से वे तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये उपाय नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश इसे सही समय पर न कर पाएं, जैसे कि होली या दीपावली के दिन, तो इसे बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है। इस वर्ष की होली 144 वर्षों के शुभ संयोग के साथ आ रही है। यदि कोई व्यक्ति होली की रात हरी दूब घास की पत्तियों से माला बनाकर होली माता को अर्पित करता है और अपनी मनोकामना सच्चे दिल से प्रकट करता है, तो उसकी इच्छा पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। होली पूजन में दूब घास का विशेष महत्व होता है, इसलिए इससे जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूब घास के जल से हल्के छींटे स्वयं पर डालने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति होली माता की पूजा में एक लोटा जल रखकर उसमें हरी दूब घास डालकर जल अर्पित करता है और फिर उस जल का घर में छिड़काव करता है, तो उसके घर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके लिए एक विशेष नियम है। जब होली जल जाए और उसकी राख बचे तो उसे जल के लोटे में डालें। इस जल में गंगा जल मिलाकर यदि दूब घास की मदद से पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो घर से वास्तु दोष, पितृदोष और नकारात्मक शक्तियां दूर हो सकती हैं। साथ ही यदि घर में धन की कमी, कलह क्लेश या अन्य समस्याएं हो रही हैं, तो यह उपाय उन्हें भी दूर कर सकता है। परंतु यह उपाय आपको होली दहन की रात के अगले दिन करना होता है। यह एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसे लाखों लोग अपनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो होली की राख में थोड़ी सी हरी दूब घास की जड़ डालकर उसे चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर बीमार व्यक्ति के गले में बांध दें। इससे उसकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर छोटे बच्चों को बार बार नजर लगती है तो यह ताबीज उनके लिए भी प्रभावी होता है और उन्हें बुरी नजर से बचाता है। यदि आप अपने घर में आने वाली परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो होली दहन के अगले दिन बची हुई राख को हरी दूब घास के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही यह उपाय धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि किसी ने आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया हो तो इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है जिसे पुराने समय में लोग अपनाकर अपने घर की रक्षा करते थे। अब आपकी बारी है इस दिव्य उपाय को जरूर अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस पुण्य के कार्य में योगदान दें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव